महाकुंभ में अखाड़ों का अमृत स्नान जारी। मौनी अमावस्या पर 13 अखाड़ों का अमृत स्नान। श्रद्धालु की डुबकी के बाद अखाड़ों का अमृत स्नान। पवित्र स्नान करने वाले श्रद्धालुओं की संख्या 20 करोड़ से पार। अब तक करीब 5 करोड़ श्रद्धालुओं ने लगाई डुबकी। दिल्ली की चुनावी रैली में पीएम मोदी ने महाकुंभ हादसे पर जताया दुख। बोले, हादसा अत्यंत दुखद। जिन्होंने अपनों को खोया उनके प्रति संवेदना। यूपी सरकार से लगातार संपर्क में हूं। पीएम मोदी ने कहा, हादसे के बाद कुछ समय के लिए स्नान प्रक्रिया में रुकावट आई। फिलहाल सब सुचारू रूप से चल रहा है। प्रधानमंत्री आवास पर केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में पीएम मोदी ने रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव से महाकुंभ पर की बात। भगदड़ के बाद श्रद्धालुओं को सुरक्षित प्रयागराज से निकालने की तैयारी पर जानकारी ली। यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ ने रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव से फोन पर बात की। प्रयागराज से ज्यादा ट्रेन चलाने की अपील की। महाकुंभ स्पेशल ट्रेन रद्द करने की खबरों पर रेलवे की ओर से बयान। कहा, कोई भी स्पेशल ट्रेन रद्द नहीं है। प्रयागराज से लोगों के निकालने के लिए हर 4 मिनट में एक ट्रेन चलाई जा रही। भगदड़ की घटना पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का बयान। बोले, महाकुंभ में श्रद्धालुओं की भारी भीड़। 8 से 10 करोड़ श्रद्धालु प्रयागराज में मौजूद हैं। सीएम योगी बोले, महाकुंभ में अब हालात नियंत्रण में। श्रद्धालु जिस घाट पर है वही स्नान करें, अफवाहों पर ध्यान न दें। प्रयागराज के अधिकारियों के संपर्क में योगी। अधिकारियों को सीएम योगी का निर्देश, सुचारू रूप से स्नान जारी रहे, पीड़ितों की मदद करें। महाकुंभ भगदड़ को लेकर लखनऊ में सीएम आवास पर बैठक। डीजीपी प्रशांत कुमार, एडीजी लॉ एंड ऑर्डर समेत कई बड़े अधिकारी शामिल। भगदड़ के बाद भी भारी भीड़ के चलते प्रशासन का एक्शन। संगम से 50 किलोमीटर पहले ही गाड़ियां रोकी गई। नागपुर से आ रहे परिवार ने दी जानकारी। भगदड़ के बाद अधिकारियों ने चौकसी बढ़ाई। एडीजी भानु भास्कर, डीआईजी वैभव कृष्ण समेत कई अधिकारी जायजा लेते दिखे। महाकुंभ क्षेत्र में उड़ रही भारी भीड़ के बीच सुरक्षाकर्मी चौकस। खोजी कुत्ते के साथ नियमित जांच कर रही है टीम। महाकुंभ में रस्सी के घेरे में चलता दिखा है ग्रुप। भीड़ में होने के डर से सबने बांधी रस्सी। अपनी सुरक्षा के लिए बनाया घेरा। भगदड़ के बाद महाकुंभ में हालात सामान्य। भीड़ कंट्रोल के लिए हेलीकॉप्टर से निगरानी शुरू। डुबकी लगाकर निकल रहे लोगों ने की व्यवस्था की तारीफ। का प्रशासन की तरफ से कोई कमी नहीं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने महाकुंभ हादसे पर जताया दुख। ट्वीट कर लिखा, मृतकों के परिजनों के प्रति संवेदना। घायलों के जल्द स्वस्थ होने की प्रार्थना। यूपी सरकार से संपर्क में हूं। महाकुंभ हादसे पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने ट्वीट कर जताया दुख। लिखा, भगदड़ की घटना अत्यंत दुखद। घायल श्रद्धालुओं के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना। राहुल गांधी ने वीआईपी मूवमेंट पर विशेष ध्यान देने को बताया जिम्मेदार। लिखा, कई लोगों के मारे जाने और कई लोगों के घायल होने की खबर दुखद है। भगदड़ की घटना पर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का ट्वीट कर लिखा, भगदड़ की घटना बेहद दुखद। घायलों के जल्द स्वस्थ होने की कामना। कांग्रेस कार्यकर्ता पीड़ितों की हर संभव मदद करें। भगदड़ की घटना पर यूपी कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय ने दुख जताया। बोले, हादसा दुखद। मृतकों के परिजनों के प्रति संवेदना। घायलों के जल्द ठीक होने की कामना। महाकुंभ में भगदड़ के बाद अखिलेश यादव की मांग। श्रद्धालुओं में विश्वास जगाने के लिए महाकुंभ का प्रबंधन तत्काल सेना को सौंप देना चाहिए। मायावती ने एक्स पोस्ट पर महाकुंभ में भगदड़ को दुखद और चिंतनीय बताया। पीड़ितों को इस दुख को सहन करने की शक्ति देने की कामना की। केजरीवाल ने भी महाकुंभ भगदड़ की घटना पर जताया दुख। ट्वीट कर लिखा, हादसा दुखद। मृतकों के परिजनों के प्रति संवेदना। श्रद्धालु धैर्य बनाए रखे, प्रशासन के निर्देशों का पालन करें। संगम तट पर भगदड़ मचने के बाद कथावाचक देवकीनंदन ठाकुर की श्रद्धालुओं से अपील। बोले, संगम में डुबकी लगाना जरूरी नहीं। जहां भी गंगा यमुना में स्नान करें, अमृत ही मिलेगा। जगत गुरु रामभद्राचार्य ने श्रद्धालुओं से अपील की। बोले, संगम घाट पर बहुत भीड़ है। संगम में स्नान करने की जिद ना करें, प्रशासन का सहयोग करें। योग गुरु बाबा रामदेव की अपील। कहा, आप जहां भी हो अपने निकटतम घाट पर जा सकते हैं। संगम से पानी का प्रवाह निश्चित रूप से प्रयागराज के हर घाट तक पहुंचेगा। महाकुंभ में कई संतों के साथ योग गुरु बाबा रामदेव ने स्नान किया। बोले, सादगी के साथ अनुष्ठान संपन्न हुआ। अभिनेत्री और मथुरा से बीजेपी सांसद हेमा मालिनी प्रयागराज पहुंची। संगम में लगाई आस्था की डुबकी। प्रयाग महाकुंभ में उत्तराखंड से भी लाखों की संख्या में जा रहे श्रद्धालु। नागरिकों की सहायता के लिए उत्तराखंड सरकार ने टोल फ्री नंबर जारी किए। बिहार के कैमूर में NH-19 पर भीषण जाम। महाकुंभ में आने जाने वाले गाड़ियों के चलते जाम से हालात बिगड़े। दो दिन से जाम में फंसी कई गाड़ियां। स्थानीय पुलिस के जवान एक लेन को क्लियर करने में जुटे। बोले, कुंभ मेला को लेकर दोनों लेन में जाम। जेपीसी ने वक्फ बिल पर रिपोर्ट को 11 मुकाबले 14 वोट से स्वीकारा। वक्फ बिल पर दिल्ली में आज हुई जेपीसी की आखिरी बैठक। विपक्षी नेताओं की असहमति। नोट पर बीजेपी सांसद राधा मोहन दास अग्रवाल बोले, सरकार के अच्छे काम का विरोध करना विपक्ष का काम, यह उनके डीएनए का हिस्सा। 30 जनवरी को स्पीकर को सौंपी जाएगी वक्फ बिल पर जेपीसी रिपोर्ट। आप सांसद संजय सिंह बोले, अपना विचार दे दिया है, इस पर मीडिया में चर्चा नहीं की जा सकती। वक्फ बिल पर जेपीसी रिपोर्ट को लेकर बोले ओवैसी, जब ये विधेयक संसद में लाया जाएगा हम अपनी आवाज उठाएंगे। हम शुरू से इसके खिलाफ रहे हैं। दिल्ली की रैली में आम आदमी पार्टी पर पीएम मोदी का अटैक। बोले, 5 फरवरी को दिल्ली से आपदा बीजेपी जाएगी। दिल्ली के लोग डबल इंजन सरकार चाहते हैं। पीएम मोदी बोले, दिल्ली में विकास का कमल खिलेगा। आपदा का झूठ लूट नहीं चलेगा। जनता को दिल्ली में विकास वाली सरकार चाहिए। आपदा जाएगी, बीजेपी आएगी। नई दिल्ली से कांग्रेस प्रत्याशी संदीप दीक्षित का आप पर अटैक। बोले, आप इंडिया गठबंधन का एक छोटा सा हिस्सा, उनका कोई बड़ा वजूद नहीं।
दिल्ली चुनाव पर बोले बीजेपी सांसद मनोज तिवारी, दिल्ली के दिल में बीजेपी, केजरीवाल के प्रति लोगों में गुस्सा, बीजेपी की सरकार बनना तय। दिल्ली चुनाव को लेकर संजय राउत बोले, दिल्ली में आप मजबूत, पूरा विश्वास है जनता केजरीवाल को ही जिताएगी। दिल्ली चुनाव को लेकर बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी बोले, जनता ने केजरीवाल को नकारने का मन बनाया, इस बार दिल्ली में कमल खिलेगा। चुनाव आयोग ने यमुना का पानी जहरीला होने का दावा करने पर केजरीवाल से मांगा जवाब, आज रात 8 बजे से पहले सबूत देने के लिए कहा। दिल्ली में विधानसभा चुनाव से पहले शराब की बड़ी खेप बरामद, अलीपुर के गोदाम में 2070 पेटी अवैध शराब जब्त हुई। दिल्ली में जब्त की गई शराब में 90% पंजाब और चंडीगढ़ की, दिल्ली पुलिस ने दी जानकारी। इसरो ने रचा इतिहास, श्रीहरिकोटा से अपने 100वें लॉन्च के रूप में 2250 किलोग्राम वजनी नेविगेशन उपग्रह को अंतरिक्ष में भेजा गया। GSLV F-15 के सफल प्रक्षेपण के बाद बोले इसरो अध्यक्ष वी नारायणन, प्रधानमंत्री ने 2040 तक हमें क्या करना है इसके लिए एक स्पष्ट दृष्टिकोण दिया है। जापान दौरे पर MP CM मोहन यादव टोक्यो में जापान विदेश व्यापार संगठन के अध्यक्ष के साथ की मीटिंग। घने कोहरे के चलते गाजियाबाद में दिल्ली मेरठ एक्सप्रेस वे पर बड़ा हादसा, 1 दर्जन से ज्यादा गाड़ियां टकराई, कई लोग जख्मी। दिल्ली के गांधीनगर इलाके में कड़ाके की ठंड, आसमान में छाया कोहरा, विजिबिलिटी लो हुई। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में शीतलहर का प्रकोप, आसमान में छाई धुंध की परत। मौनी अमावस्या के मौके पर बड़ी संख्या में वाराणसी पहुंचे श्रद्धालु, गंगा नदी में लगाई पवित्र आस्था की डुबकी। मौनी अमावस्या पर अयोध्या में उमड़ा भक्तों का सैलाब, मौनी अमावस्या पर रामलला के दर्शन के लिए लगी लंबी कतार। मौनी अमावस्या पर हरिद्वार में उमड़ा भक्तों का सैलाब, श्रद्धालुओं ने गंगा स्नान किया। मौनी अमावस्या पर उज्जैन के महाकाल मंदिर में विशेष भस्म आरती हुई, बड़ी संख्या में शामिल हुए श्रद्धालु। तीसरी तिमाही में होंडा मोटर का मुनाफा 19% बढ़ा, रेवेन्यू 1.3% घटकर 16,648 करोड़ रहा। ऑटोमोबाइल कंपनी TVS मोटर्स ने तीसरी तिमाही के नतीजे जारी किए, मुनाफा 4% बढ़कर 618 करोड़ रहा। तीसरी तिमाही में टाटा स्टील का मुनाफा 43% कम हुआ, रेवेन्यू भी 3% गिरकर 53,231 करोड़ पर रहा। भारतीय बल्लेबाज फिर हुए फ्लॉप, भारत को हराकर इंग्लैंड ने राजकोट T20 मुकाबला अपने नाम किया। 172 रन के टारगेट का पीछा करते समय उतरी टीम इंडिया 9 विकेट पर 145 रन पर ही हुई ढेर, हार्दिक पांड्या ने सबसे ज्यादा 40 रन बनाए। इंग्लैंड के लिए बेन डकेट ने खेली 51 रन की पारी, लियाम लिविंगस्टोन ने 43 रन बनाए। भारत की तरफ से वरुण चक्रवर्ती ने 5 विकेट झटके, हार्दिक पांड्या को मिला महज 2 विकेट। वरुण चक्रवर्ती ने तीसरी T20 में इंग्लैंड के खिलाफ 5 विकेट लेकर कुलदीप यादव का रिकॉर्ड तोड़ा। इंटरनेशनल T20 क्रिकेट में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले भारतीय गेंदबाज बने। रणजी में 13 साल बाद कोहली की होगी वापसी, ट्रेनिंग के लिए दिल्ली की टीम के साथ जुड़े। विराट कोहली ने दिल्ली टीम के साथ ट्रेनिंग की शुरू, अरुण जेटली स्टेडियम में प्रैक्टिस सेशन के दौरान खिलाड़ियों से बातचीत करते नजर आए। रोहित जायसवाल श्रेयस मेघालय के खिलाफ रणजी ट्रॉफी खेलने के लिए मुंबई की टीम से बाहर, मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन ने 16 सदस्यीय टीम का ऐलान किया। जसप्रीत बुमराह ICC क्रिकेट ऑफ द ईयर बने, अवार्ड जीतने वाले पहले भारतीय तेज गेंदबाज बने। ICC ने साल 2024 के लिए सर्वश्रेष्ठ महिला क्रिकेटर के नाम का ऐलान किया, न्यूजीलैंड की अमेलिया केर को ICC महिला क्रिकेटर ऑफ द ईयर चुना गया। अंडर 19 विमेंस T20 वर्ल्ड कप में भारत के आयरलैंड पर धमाकेदार जीत, सुपर 6 मुकाबले में आयरलैंड को 150 रनों से हराया। भारत की तरफ से त्रिशा ने नाबाद शतक जड़ा, 59 गेंदों का सामना करते हुए 110 रन बनाए। त्रिशा गोंगटी ने रचा इतिहास, अंडर 19 महिला विश्व कप में शतक लगाने वाली पहली खिलाड़ी बनी। विजय मर्चेंट ट्रॉफी जीतने वाले यूपी अंडर 16 टीम के कैप्टन युवराज सिंह तोमर के घर पहुंचने पर जोरदार स्वागत हुआ। UPCA ने अंडर 16 मेन स्ट्रीम को 10 लाख देने का ऐलान किया। यूपी ने BCCI की विजय मर्चेंट ट्रॉफी के फाइनल में पंजाब को हराकर ट्रॉफी पर कब्जा किया था। प्रधानमंत्री मोदी ने देहरादून के राजीव गांधी स्टेडियम में 38वें नेशनल गेम्स का किया उद्घाटन, राष्ट्रीय खेलों में 10,000 खिलाड़ी चुनौती पेश करेंगे। नेशनल गेम्स की ओपनिंग सेरेमनी के दौरान PM मोदी ने कहा, भारत 2036 ओलंपिक की मेजबानी के लिए पूरा जोर लगा रहा है। 3 भारतीय पेशेवर मुक्केबाज सुपर फाइटर सीरीज के लिए तैयार, 7 फरवरी को बैंकॉक में होगी फाइट। ब्राजील के नेमार और फुटबॉल क्लब अल हिलाल के बीच अनुबंध हुआ खत्म, अल हिलाल फुटबॉल क्लब में जारी किया बयान। जेफ एलार्डिस चैंपियंस ट्रॉफी से पहले ICC CEO का पद छोड़ेंगे। एलार्डिस 2012 में ICC में क्रिकेट महाप्रबंधक के तौर पर जुड़े थे।